ड्रामा की शुरुआत में शेन मेल लीड यूएन के पास जाती है, तभी फीमेल लीड लिन वहाँ आती है। फिर शेन कहती है, सॉरी लिन, बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ कि तुम यूएन की वाइफ हो, लेकिन यूएन ने ये पार्टी मेरे लिए रखी है। और यूएन शेन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस पर लिन कहती है, ज्यादा मत पीना और ये टैबलेट ले लो, लेकिन यूएन टैबलेट फेंक देता है और लिन रोते हुए टैबलेट्स उठाने लगती है। ये देखकर शेन की फ्रेंड कहती है, अगर इसने यूएन को डिवोर्स देने के लिए हाँ कर दी होती तो अब तक शेन और यूएन की शादी हो चुकी होती। और लिन सोचती है, कोई बात नहीं, यूएन हमारे प्यार को भूल गया है। फिर लिन को याद आता है 2 साल पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा था ब्रेन कैंसर की सर्जरी के कारण वो अपनी मेमोरी भी खो सकता है, लेकिन यूएन ने कहा था, लिन अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं तो मुझे छोड़कर मत जाना, बस मुझे 100 दिन देना, तुम देखोगी मैं सब कुछ याद कर लूंगा। और डॉक्टर्स यूएन को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। तभी वहाँ शेन यूएन से कहती है, गुस्सा मत करो यूएन, आखिर वो तुम्हारी वाइफ है। इस पर यूएन कहता है, मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। वो दिन भर अपनी उस केक की शॉप में लगी रहती है। फिर लिन कहती है, तुमने ही एक बार कहा था कि तुम्हें मेरे बनाए हुए केक्स बहुत पसंद है। तब यूएन चिल्लाता है, लेकिन अब मैं उनसे बोर हो गया हूँ, अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता। ये सुनकर लिन कहती है, हाँ सिर्फ मैं ही तुमसे शादी करना चाहती थी, है ना? तो यूएन चिल्लाता है, हाँ अब मुझे तुम्हारा असली रंग पता चल गया है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इसके बाद यूएन लिन के सामने शेन को किस करता है और उन दोनों को देखकर लिन सोचती है, 100 दिन पूरे होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उसके बाद मैं तुमसे फिर कभी प्यार नहीं करूंगी। अगले दिन लिन कैलेंडर पर एक और दिन पर क्रॉस लगाती है और एक पुरानी डायरी को देखते हुए सोचती है, इस डायरी में हमारी पूरी लव स्टोरी है। तभी जैसे ही यूएन अंदर आता है, लिन कहती है, यहाँ अपना कोट मुझे दो, लेकिन यूएन कहता है, इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। तो लिन कहती है, बस एक बार इस डायरी को देखो, इसमें हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं? इसके बाद यूएन डायरी ले लेता है, लिन के हाथ से एक बॉक्स गिरा देता है और डायरी को जलाते हुए कहता है, मुझे ये कचरा बहुत पहले ही जला देना चाहिए था। डायरी को जलता देख लिन चिल्लाती है, लेकिन यूएन कहता है, अगर तुम अभी साइन नहीं करोगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर रोते हुए लिन सोचती है, नहीं यूएन को कुछ भी याद नहीं है, मैंने उसे 100 दिन देने का वादा किया था। और वो कहती है, यूएन ऐसा मत करो, मुझे बताओ क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? ये सुनकर यूएन को याद आता है कि जब भी वो अपसेट होता था लिन उसके लिए एक स्ट्रॉबेरी केक बनाती थी और कहती थी, जब भी तुम अपसेट होते हो मैं तुम्हारे लिए एक केक लाती हूँ, अब मुझे माफ कर दो प्लीज। और वे दोनों केक खाते थे। फिर यूएन को ये याद आने लगता है, लेकिन तभी शेन आती है और कहती है, यूएन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर यूएन कहता है, हाँ चलो चलते हैं। फिर शेन कहती है, अगले वीक मेरा बर्थडे है, अपनी वाइफ से कहो कि मेरे लिए एक केक बनाए। तो यूएन कहता है, तुम्हें मैंगो केक पसंद है ना? और वो लिन से कहता है, एक मैंगो केक बनाना याद रखना। उन दोनों को जाते देख लिन सोचती है, मुझे नहीं लगता कि यूएन को एक वीक में हमारा प्यार याद आएगा। अगले सीन में लिन अपनी शॉप पर केक बना रही होती है और अपने फोन को देखकर कहती है, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तभी मिस्टर हुओ लिन की शॉप में आते हैं और लिन कहती है, मिस्टर हुओ आप? इस पर मिस्टर हुओ कहते हैं, लिन तुम अपने लॉ कॉलेज की टॉप और सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह केक बेच रही होगी। तो लिन कहती है, क्या आप यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? मिस्टर हुओ कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें हुओ कंपनी में एक जॉब ऑफर करने आया हूँ, ये मेरा कार्ड है। इस पर लिन कहती है, लेकिन मैं पिछले 2 सालों से एक हाउसवाइफ हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो मिस्टर हुओ कहते हैं, अपना टाइम लो और इसके बारे में सोचो, फिर मुझे बताना। जैसे ही मिस्टर हुओ जाते हैं, यूएन शॉप में आता है और सोचता है, हुओ यहाँ क्यों था और वो लिन को कैसे जानता है? फिर वो लिन से कहता है, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले डिवोर्स पेपर्स दिए थे और इतनी जल्दी तुम दूसरे आदमी के साथ हो। लिन कहती है, ऐसा नहीं है यूएन, मिस्टर हुओ यहाँ मुझे जॉब ऑफर करने आए थे। यूएन कहता है, लेकिन हुओ एक हाउसवाइफ को जॉब क्यों ऑफर करेगा? तो लिन कहती है, तुम भूल गए, मैं एक लॉयर हुआ करती थी। इस पर यूएन कहता है, सपने देखना बंद करो, अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ नहीं होती। फिर लिन को याद आता है कि हॉस्पिटल में यूएन ने कहा था, तुम यहाँ की टॉप 10 लॉयर्स में से एक हो, तो तुम अपना करियर क्यों बर्बाद कर रही हो? तब लिन ने कहा था, अभी तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन ने कहा था, ठीक है, मेरी सर्जरी के बाद तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक फेमस लॉयर बनो। और शॉप में जैसे ही यूएन जाता है, लिन कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया यूएन, लेकिन अब मैं और 5 दिन इंतजार नहीं करूंगी, ये आखिरी केक होगा जो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। रात में जब यूएन आता है तो लिन सोचती है, लगता है वो सच में मेरी केयर करता है, इसीलिए वो मुझे लेने आया है। तभी शेन कार से बाहर निकलती है और लिन को पेपर्स देती है। पेपर्स देखकर लिन कहती है, तो तुम मुझे ये पेपर्स देने आई हो? यूएन कहता है, तो तुम क्या सोच रही थी, अब जल्दी से इन पर साइन करो। फिर लिन पेपर्स को अपने बैग में रखती है और कहती है, तुम्हें शेन के बर्थडे तक इंतजार करना होगा। इस पर यूएन कहता है, तुम जानती हो कि मैं उसे उसके बर्थडे पर प्रपोज करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। इसके बाद यूएन शेन के साथ चला जाता है और ये देखकर लिन बारिश में अकेले रोने लगती है और कहती है, तुम ही थे जिसने मुझे 100 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम किसी और से शादी करना चाहते हो। तभी एक कार रुकती है और लिन सोचती है, लगता है यूएन मुझे लेने आया है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है, लिन हुओ को देखती है और फेंट हो जाती है। अगली सुबह उठने पर लिन हुओ को देखती है और सोचती है,
क्या हुओ ने मेरे कपड़े बदले? तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है आप कल रात भीग गई थी, इसीलिए मैंने आपके कपड़े बदल दिए। फिर लिन हो से कहती है मेरी मदद करने के लिए थैंक यू मिस्टर हो। इस पर हुओ कहता है अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो हुओ कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे बताओ तुमने क्या डिसाइड किया है। तब लिन सोचती है सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन यूएन को अभी भी कुछ याद नहीं आया है। वो कहती है मिस्टर हुओ मुझे बस 4 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको एक जवाब दूंगी। हुओ कहता है ठीक है, तब तक ये भी रखो। जैसे ही लिन बॉक्स खोलती है वो सोचती है मैंने भी कई साल पहले किसी को ऐसा ही गिफ्ट दिया था। यूएन के पीछे भागते हुए मैं खुद को पूरी तरह से भूल गई थी। फिर हुओ कहता है हेल्पर कार तैयार करो और लिन को ड्रॉप कर दो। इसी बीच घर पर यूएन इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही लिन आती है वो गुस्से से कहता है तुम कल रात कहाँ थी, मुझे बताओ तुम कहाँ गई थी। इस पर लिन कहती है मेरा हाथ छोड़ो यूएन। यूएन कहता है तुम कितनी शेमलेस लड़की हो, मेरे जाते ही तुम दूसरे आदमी के साथ चली गई, मुझे बताओ तुम दोनों ने क्या किया, बोलो। इसके बाद लिन यूएन को थप्पड़ मारती है और यूएन को सर्जरी से पहले की कोई बात फिर से याद आती है। जब लिन डॉक्टर से बात करने के बाद यूएन को खाना खिला रही थी तो यूएन ने कहा था तुम उस डॉक्टर से बात करते हुए इतना हंस रही थी, अगर मेरी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुई तो तुम उसके साथ चली तो नहीं जाओगी, है ना। फिर लिन यूएन को मारते हुए कहती है तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, तुम्हें मेरे प्यार पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना। इस पर यूएन ने कहा था सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूंगा। और ये याद करने के बाद यूएन लिन का हाथ पकड़ता है और पूछता है क्या हमारी ये कॉन्वर्सेशन पहले हो चुकी है। ये सुनकर लिन खुश हो जाती है, लेकिन तभी शेन आती है और कहती है यूएन तुम क्या कर रहे हो। यूएन कहता है मैं उससे डिवोर्स के बारे में बात कर रहा था, तुम बताओ क्या हुआ। शेन कहती है तुम शायद भूल गए तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाले हो, है ना, मेरी बर्थडे पार्टी में। यूएन कहता है हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों फैमिलीज एक बार मिले ताकि वे हमारी वेडिंग की डेट फिक्स कर सके। ये सुनकर लिन रोने लगती है और उसे याद आता है जब उसने पूछा था यूएन तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवाओगे। तब यूएन ने जवाब दिया था अगर मेरी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई तो वे तुम्हें मेरे मरने के बाद दोबारा शादी भी नहीं करने देंगे। लिन ने कहा था चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूएन ने कहा था ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलवाऊंगा। रोते हुए लिन सोचती है मैंने तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन अब मैं तुमसे और प्यार नहीं करना चाहती। वो वहाँ से अपने रूम में जाती है और अपनी वेडिंग फोटोज फेंकती है। थोड़ी देर बाद लिन अपना बैग पैक करके आती है, डिवोर्स पेपर्स पर साइन करती है और अपना बैग लेकर जाने से पहले अपनी वेडिंग रिंग वहीं छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद लिन के रूम के बाहर यूएन सोचता है मुझे पता है कि उसने अभी तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन तभी शेन आती है और कहती है ऑफिस में कुछ काम है, हमें अभी जाना होगा। यूएन सोचता है ठीक है मैं शेन के बर्थडे से पहले लिन से साइन करवा लूंगा और वो शेन के साथ ऑफिस चला जाता है। इसी बीच लिन सोचती है आज 100 दिन पूरे होने का आखिरी दिन है। तभी यूएन आता है और लिन का गला पकड़कर कहता है तुम इतनी शेमलेस लड़की हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम शेन के केक में जहर मिला दोगी ताकि वो मर जाए। इस पर लिन कहती है मैंने ये केक नहीं बनाया, इस बॉक्स पर मेरा लोगो नहीं है। यूएन जाकर बॉक्स देखता है और कहता है इस पर तुम्हारा लोगो है, देखो। बॉक्स पर अपना लोगो देखकर लिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है। तभी शेन अंदर से आती है और कहती है शायद गलती से कुछ गिर गया होगा, जाने दो उसे, कुछ मत कहो। लेकिन यूएन गुस्से में लिन को पकड़कर धक्का देता है और कहता है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम ये पूरा केक खाओगी। फिर लिन को याद आता है कि कॉलेज में यूएन ने एक बार कहा था देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, और लिन मैंगो केक खा लेती है, लेकिन उसे सिक महसूस होने लगता है। यूएन ने कहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। लिन ने कहा था क्योंकि तुम ये केक मेरे लिए लाए थे इसीलिए। और यूएन लिन को डॉक्टर के पास ले गया था। वहाँ लिन मैंगो केक खाते हुए सोचती है आज मैं तुम्हारे लिए ये मैंगो केक भी खा लूंगी यूएन। ये देखकर शेन के सभी फ्रेंड्स लिन पर हंसते हैं। जैसे ही वो केक खाती है लिन का चेहरा लाल हो जाता है और शेन की फ्रेंड कहती है इसमें जहर तो नहीं लगता, लेकिन देखो लिन को इससे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। तब लिन कहती है देखा यूएन मैं मरी नहीं, इसमें कोई जहर नहीं था, मैं अभी भी जिंदा हूँ। यूएन को याद आता है कि एक बार पहले भी लिन मैंगो केक खाकर बीमार पड़ गई थी। फिर यूएन चिल्लाता है सुनो लिन, और वो सोचता है मैंने लिन के साथ बहुत गलत किया। लेकिन शेन यूएन को रोकते हुए कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन यूएन शेन का हाथ छोड़कर लिन के पीछे चला जाता है। बाहर लिन की हालत और खराब हो जाती है और वो फेंट होने लगती है जब कोई आकर उसे पकड़ लेता है। अंदर शेन सोचती है अगर यूएन चला गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने जहर के बारे में झूठ बोला था, और वो फेंट होने का नाटक करती है। फिर यूएन शेन को अपनी गोद में उठाता है और कहता है जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, और शेन को ले जाता है। इसी बीच लिन हॉस्पिटल में होश में आती है और हुओ को देखकर कहती है थैंक यू मिस्टर हुओ मुझे बचाने के लिए। हुओ लिन को उठने में मदद करता है और कहता है अब तुम ठीक लग रही हो। यूएन ने तुम्हें कल रात अकेला छोड़ दिया, मुझे तुम्हारी मैरिड लाइफ के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वही कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट इंसान बनो जो तुम हुआ करती थी। इसके बाद हुओ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है अगले वीक हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे चीफ लॉयर के तौर पर हमारे साथ आओ। मैंने अब तक कई लॉयर्स को हायर करने में बहुत पैसा खर्च किया है, मैं जानता हूँ कि ये डिसीजन तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तभी यूएन रूम में आता है और कहता है लिन अब तुम कैसी हो। लिन का हाथ पकड़कर वो कहता है तुम ही ने शेन को जहर दिया था, है ना।
क्या तुम जानती हो कि वो तुम्हारी वजह से मर सकती थी? तुम में कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। तभी हुओ आता है और लिन को पकड़ लेता है। लिन कहती है लेकिन केक खाने से मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना है। यूएन कहता है ठीक है, तो मुझे बताओ अगर इसमें जहर नहीं था तो तुम हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हो? इस पर हुओ कहता है बस करो, लिन तुम्हारी वाइफ है, क्या तुम ये भी नहीं जानते कि उसे मैंगो से एलर्जी है? यूएन कहता है हुओ तुम जानते हो कि लिन मेरी वाइफ है, तो तुम बार बार उसके पास क्यों आते रहते हो? ये कहकर वो हुओ का हाथ लिन से हटाता है और लिन से कहता है हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ये मत भूलना, समझी? इस पर लिन कहती है मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, तुम जब चाहो बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हो। ये सुनकर यूएन शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम्हारी कोई नई चाल होगी। तो लिन कहती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम घर जाकर पेपर्स देख सकते हो, और मिस्टर हुओ मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगली प्रोजेक्ट मीटिंग में हम साथ चलेंगे। यूएन कहता है फाइन, तुम जब चाहो हमेशा के लिए जा सकती हो। यूएन के जाने के बाद लिन सोचती है आज से मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखूंगी, अब से हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। और घर जाकर यूएन लिन के रूम में रिंग और साइंड डिवोर्स पेपर्स देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी शेन यूएन के पास आती है और साइंड डिवोर्स पेपर्स देखकर कहती है क्या तुमने सच में लिन को घर से निकाल दिया? अब डिवोर्स प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी, मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है, आ जाओ। वे दोनों जाकर डिनर के लिए बैठ जाते हैं और शेन यूएन को फूड सर्व करते हुए कहती है ये लो यूएन, फिश सूप। इस पर सर्वेंट कहती है मिस्टर यूएन कभी फिश सूप नहीं खाते। शेन कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था, अच्छा ये दूसरी डिश ट्राई करो। सर्वेंट कहती है मिस्टर यूएन अपनी सर्जरी के बाद से स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। यूएन पूछता है क्या कोई और डिश है? सर्वेंट कहती है नहीं मिसेस शेन ने आज सब कुछ बनाया है, मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ बना लाती हूँ। जैसे ही सर्वेंट जाती है शेन कहती है सॉरी मुझे तुम्हारी फूड प्रेफरेंसेस के बारे में नहीं पता था, दरअसल आज लिन को खाना बनाना था लेकिन अब वो किसी और के साथ है। यूएन पूछता है किसके साथ? शेन कहती है मिस्टर हुओ के साथ, वे कल रात से साथ है, ऐसा लगता है कि वे साथ रहना चाहते हैं। ये सुनकर यूएन गुस्से में कहता है अब मैं लिन को नहीं छोड़ूंगा। शेन कहती है गुस्सा मत करो यूएन, चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं, और शेन यूएन को अपने साथ ले जाती है। इसी बीच लिन मिस्टर हुओ के साथ डिनर पर आती है और जैसे ही लिन मेन्यू देखती है हुओ कहता है स्ट्रॉबेरी कैवियर और एक फ्रेश लेमन पाई। लिन पूछती है आपको मेरी फेवरेट डिश के बारे में कैसे पता चला? और अपना चेहरा छिपाते हुए वो कहती है शायद ये उनकी फेवरेट भी हो। तभी शेन और यूएन वहाँ पहुँचते हैं और शेन कहती है देखो यूएन क्या वो लिन और मिस्टर हुओ नहीं है? यूएन गुस्से में लिन का हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दिया? लिन कहती है तमीज से बात करो, और तुम्हें भी मुझे जल्दी डिवोर्स दे देना चाहिए। यूएन कहता है तुम जैसी सस्ती और शेमलेस लड़की को मेरे बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। लिन गुस्से में यूएन पर पानी फेंक देती है और शेन कहती है लिन तुम ये क्या कर रही हो? लिन कहती है मिस्टर यूएन मुझे पता है कि तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अब मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। शेन कहती है हाँ यूएन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा, वैसे भी हमारी एक कंपनी मीटिंग है और प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम शादी करने जा रहे हैं। लिन कहती है प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए तुम्हें केपेबल भी होना चाहिए, और अगर तुमने मुझे अभी डिवोर्स नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगी। हुआ कहता है चलो मिस लिन कहीं और चलते हैं। गुस्से में यूएन लिन का हाथ पकड़ता है और कहता है लिन मेरे साथ घर चलो, लेकिन लिन यूएन का हाथ झटक कर हुओ के साथ चली जाती है। वहाँ यूएन शेन से कहता है चली जाओ शेन, मुझे अकेला रहना है। शेन सोचती है यूएन मैं तुम्हें छीनने का बदला जरूर लूंगी। अगले दिन लिन कंपनी के पेपर्स पढ़ रही होती है और जैसे ही घंटी बजती है वो सोचती है मिस्टर हुओ आए होंगे। बाहर यूएन को देखकर वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? यूएन एक बैग के साथ अंदर आता है और कहता है तुम इतनी छोटी सी जगह में कैसे रह रही हो? चलो अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो। लिन कहती है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यूएन कहता है जब तक मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं कर देता तुम मेरी वाइफ ही रहोगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि हम अलग हो गए हैं। लिन चिल्लाती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यूएन लिन का सामान पैक करने लगता है और उसे 2 डॉल्स मिलती हैं, जिन्हें देखकर उसे याद आता है कि बहुत पहले यूएन ने लिन से कहा था मेरे पास कुछ है, तुम जानती हो इसे रखने से हम हमेशा साथ रहेंगे। और यूएन ने वही डॉल्स लिन को दी थी। वहाँ लिन के घर पर यूएन के सिर में दर्द होने लगता है, लेकिन लिन यूएन को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी, समझे? यूएन कहता है फाइन ये डॉल्स वापस ले लो, लेकिन लिन कहती है अब इनकी कोई जरूरत नहीं है और दोनों को फेंक कर तोड़ देती है। यूएन डॉल्स को वापस जोड़ने की कोशिश करता है और कहता है जब तक तुम अपनी गलती नहीं मान लेती कि तुमने शेन को जहर दिया था तुम नहीं जा सकती। लिन कहती है तुम्हारे कहने पर मैंने वो पूरा केक खाया, जाओ और डॉक्टर से पूछो कि क्या उन्हें मेरे शरीर में एलर्जी के अलावा कोई जहर मिला, और दरवाजा बंद कर देती है। बाहर यूएन टूटी हुई डॉल्स को देखकर दुखी हो जाता है। अगले सीन में घर पर शेन यूएन से कहती है तुम कब आए, तुम कल कहाँ थे? यूएन शेन का हाथ पकड़ता है और कहता है वो केक खाने से लिन को कुछ नहीं हुआ, तो तुमने झूठ क्यों बोला? शेन रोते हुए कहती है मैं ऑफिस के प्रोजेक्ट को लेकर वरीड थी, इसीलिए मैंने उस दिन एक साथ बहुत सारी मेडिसिन ले ली थी और मुझे लगा कि केक में जहर है, मुझे माफ कर दो, तुम जानते हो मैं ऐसी नहीं हूँ। यूएन कहता है मुझे लगा कि लिन ने सच में तुम्हें मारने की कोशिश की, मैंने उसे वो केक खाने के लिए फोर्स किया जबकि उसे मैंगो से एलर्जी है। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम अगली बार ऐसा कुछ नहीं करोगी। जैसे ही यूएन जाता है शेन गुस्से में कहती है लिन डिवोर्स देने के बाद भी तुम मेरे और यूएन के बीच आने की कोशिश कर रही हो, अब देखो मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट मीटिंग में हुओ के साथ क्या करती हूँ। अगले दिन
दिन हो एक बॉक्स लेकर लिन के पास आता है और लिन पूछती है ये क्या है। हो कहता है कल हमारी प्रोजेक्ट मीटिंग है तो क्या तुम ऐसी ड्रेस पहनकर जाओगी। लिन कहती है मैं हमेशा यूएन के साथ थी इसलिए मैंने कभी कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं खरीदी, लेकिन अभी भी टाइम है, मैं जाकर कुछ शॉपिंग कर लूंगी। हो लिन का हाथ पकड़कर उसे बिठाता है, उसे बॉक्स देता है और कहता है इसे खोलो और देखो, शायद तुम्हें मेरे द्वारा चुनी गई ड्रेस पसंद आए। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है लिन कहती है ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। हो कहता है जाओ और इसे ट्राई करो। थोड़ी देर बाद लिन ड्रेस पहनकर हुओ के सामने आती है। अगले दिन प्रोजेक्ट मीटिंग में शेन यूएन के साथ आती है और कहती है यहाँ कितने इंपॉर्टेंट लोग आए हैं। यूएन कहता है ये प्रोजेक्ट हासिल करना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ी बात होगी। तभी एक गेस्ट आती है और कहती है मिस्टर यूएन ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। और शेन से कहता है आप लॉयर शेन हैं, है ना। एक और गेस्ट कहता है मैंने सुना है कि हुओ कंपनी ने भी एक लॉयर हायर किया है, उसके नाम पर 7 लॉ रिकॉर्ड्स हैं। गेस्ट कहती है लॉ की फील्ड में केवल मिस एली के नाम पर 7 रिकॉर्ड्स हैं, वो यहाँ की टॉप लॉयर हुआ करती थी। हो सकता है हुओ कंपनी ने खुद एली को हायर किया हो। तभी पास में खड़ी एक लड़की आती है और कहती है आप शायद टॉप लॉयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एली अब काम नहीं करती। शेन कहती है चिंता मत करो यूएन, हम ये प्रॉपर्टी जरूर जीतेंगे। तभी मिस्टर हुओ और लिन आते हैं। यूएन शॉक्ड हो जाता है और कहता है हुओ की लॉयर कोई और नहीं बल्कि लिन है। शेन कहती है लिन इतने बड़े इवेंट में कैसे आ सकती है, वो तो सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, वो अचानक एक प्रोफेशनल लॉयर कैसे बन गई। गेस्ट कहती है शायद ये लड़की ऐसी ही है, तुम देखना मिस्टर वो 2 दिन में ऐसी लड़की को यूज करके छोड़ देगा। शेन कहती है मैं इतना नीचे गिरकर कभी जॉब हासिल नहीं करूंगी। ये सुनकर लिन एक ग्लास वाइन उठाती है और उसे शेन पर फेंकते हुए कहती है अगली बार अगर तुमने मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो तुम्हारी हालत इससे भी बदतर होगी। वेन कहता है क्या तुम्हें सीन बनाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। लिन कहती है तुम्हें भी यहाँ किसी के बारे में बुरा बोलने का कोई हक नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपनी लॉयर का मुंह बंद रखो। यूएन कहता है सब लोग सुनो, लिन मेरी वाइफ है और उसने मुझे कुछ ही समय पहले डिवोर्स दिया है और अब हम साथ नहीं रहते। गेस्ट कहती है मिस्टर यूएन ये आपका फैमिली मैटर है, लेकिन वो इतने बड़े इवेंट में आपकी बेइज्जती कैसे कर रही है। यूएन शेन से कहता है जाओ और चेंज कर लो। और लिन से कहता है हम हमारे डिवोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर तुम ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए और ये प्रोजेक्ट जीतने के लिए कर रही हो तो मैं भी तुम्हें जल्द ही डिवोर्स दे दूंगा। लिन कहती है मैं इंतजार कर रही हूँ। तभी शेन लौटती है और कहती है यूएन हम यहाँ एक बहुत बड़े इवेंट के लिए आए हैं, हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यूएन कहता है लिन हम आज रात घर पर बात करेंगे, ये लड़ने के लिए सही जगह नहीं है। लिन कहती है मिस्टर यूएन हो कंपनी की लॉयर के तौर पर आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे कहाँ होना चाहिए या मुझे क्या कहना चाहिए। शेन कहती है सिक्योरिटी से बाहर निकालो और गार्ड्स आकर लिन को बाहर ले जाने लगते हैं। तभी हुओ गार्ड्स को धक्का देता है और कहता है हुओ कंपनी के एम्प्लॉय को छूने की हिम्मत कैसे हुई। वेन कहता है मिस्टर हुओ लिन मेरी वाइफ है और तुम उसे सबके सामने ऐसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है। हुओ कहता है लिन मेरी एम्प्लॉय है और तुम दोनों का डिवोर्स होने वाला है और मैं लिन से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर लिन सोचती है मिस्टर हुओ ये मेरी मदद करने के लिए कह रहे होंगे। शेन कहती है लेकिन उस जैसी लड़की मिस्टर हुओ के बिल्कुल लायक नहीं है। ये सुनकर हुओ स्टेज पर जाता है और कहता है हेलो एवरीवन, मैं आपको हमारी टैलेंटेड लॉयर से मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत से लोग उसके टैलेंट और पास्ट के काम के बारे में नहीं जानते। यहाँ हमारी लॉयर मिस लिन एली के रिकॉर्ड्स हैं। स्क्रीन पर लिन का काम देखकर शेन कहती है ये टॉप लॉयर एली है। लिन स्टेज पर जाती है और कहती है मैं कोई बहुत फेमस लॉयर नहीं हूँ और मैं यहाँ अपने टैलेंट या अपने काम के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ कुछ लोग इतने मेलिशियस हैं। एक गेस्ट कहता है शेन की वजह से हमने इतनी महान लॉयर के बारे में इतनी बुरी बातें कही। लिन स्टेज पर कहती है हो कंपनी की लॉयर के तौर पर मैं अपनी कंपनी के लिए ब्लू बे प्रॉपर्टी डील जरूर जीतूंगी। शेन सोचती है लेकिन मैंने यूएन से वादा किया था कि मैं उसके लिए ये प्रॉपर्टी डील फाइनलाइज करूंगी, ये एली नहीं हो सकती, वो जरूर झूठ बोल रही है। और शेन लिन से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, मैं असली एली से मिल चुकी हूँ और तुम असली एली नहीं हो, तुम देखना तुम्हारी सच्चाई थोड़ी देर में प्रॉपर्टी ऑक्शन के दौरान सबके सामने आ जाएगी। यूएन कहता है लिन मुझे नहीं जानना कि तुम असली एली हो या नहीं, तुम मेरे साथ घर चलोगी समझी। गेस्ट कहती है हाँ असली एली एक हाउसवाइफ कैसे हो सकती है। तभी अगले सीन में मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट के साथ ऑक्शन के लिए आते हैं और असिस्टेंट कहता है इंतजार के लिए सॉरी, तो आज ऑक्शन के लिए हमारी पहली प्रॉपर्टी ब्लू बे प्रॉपर्टी है। सब अपलोड करते हैं और शेन स्टेज पर जाती है और कहती है मिस्टर वैंग ये हमारी कंपनी का रियल एस्टेट प्लान है, हम इस प्रॉपर्टी पर भी ऐसी ही बिल्डिंग बनाएंगे। लिन खड़ी होती है और कहती है अर्बन रूल और आर्टिकल 21 के अनुसार आपकी कंपनी जो एरिया बता रही है वो पूरी तरह से गलत है, आपकी बिल्डिंग का एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। शेन कहती है मिस लिन हम इस फैक्ट से अवेयर हैं, यहाँ देखो पेज नंबर 3 पर हमारे पास गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन भी है। लिन कहती है लेकिन आपको ये परमिशन जिंडिंग प्रॉपर्टी के लिए मिली है और दोनों प्रॉपर्टीज अलग है। ब्लू बे प्रॉपर्टी की जमीन का एक बड़ा हिस्सा फार्मर की जमीन के अंतर्गत आता है और लॉ के अनुसार फार्मर की जमीन के पास कुछ भी बनाने से पहले आपको एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना जरूरी है। यहाँ देखिए मिस्टर वैंग ये हमारी हुओ कंपनी का प्लान है, इसमें सभी परमिशंस और रिपोर्ट्स हैं। मिस्टर वांग खुश होते हैं और कहते हैं एली तुम सच में इंटरनेशनल चीफ लॉयर के टाइटल के लायक हो और मैं ये ब्लू बे प्रॉपर्टी तुम्हारी कंपनी को दे रहा हूँ ताकि हम एक साथ अच्छा काम कर सकें। ये सुनकर यूएन सोचता है इसका मतलब लिन ही असली एली है
और हुओ स्टेज पर जाता है, मिस्टर वांग से हाथ मिलाता है और डील साइन करता है। जब मिस्टर वांग जाने वाले होते हैं तो शेन कहती है, मिस्टर वांग प्लीज हमारी कंपनी को एक चांस दीजिए। लेकिन मिस्टर वांग कहते हैं, हम केपेबल और स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ डील करना पसंद करते हैं और आपकी स्पीच मिस लिन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। केवल मिस्टर हुओ की कंपनी ही इस प्रॉपर्टी के लायक है। मिस्टर वांग वहाँ से चले जाते हैं और युआन लिन से कहता है, लिन मुझे इस डील की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें अभी डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ, बस एक बार घर चलो। लेकिन लिन कहती है, अब सब खत्म हो गया है, बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। लेकिन युएन लिन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और शेन कहती है, युएन मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, सब तुम्हें देख रहे हैं, तुम जो भी बात करना चाहते हो बाद में कर सकते हो। तभी हुओ आता है और युएन को धक्का देता है जिससे वो गिर जाता है। युएन के सिर पर चोट लगती है और वो फेंट हो जाता है। अगले सीन में युएन हॉस्पिटल में शेन के साथ होता है। तभी लिन और हुओ आते हैं और शेन लिन को मारते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन हुओ शेन का हाथ रोकता है और कहता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। तभी युएन को होश आ जाता है और शेन को पास आते देख चिल्लाता है, मिस शेन तुम क्या कर रही हो, मुझसे दूर रहो, चली जाओ। गुस्से में शेन वहाँ से चली जाती है और लिन सोचती है, क्या युएन की मेमोरी वापस आ गई है। वहाँ शेन डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर क्या युएन की कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर कहता है, बदतर नहीं बल्कि बेहतर है, अगर वो अपनी मेडिसिन टाइम पर लेता है और रेस्ट करता है तो उसे जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। शेन सोचती है, लेकिन युएन लिन से प्यार करता था, उसकी मेमोरी कभी वापस नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर कहता है, उसे टाइम पर ये मेडिसिन देने से उसकी मेमोरी जल्दी वापस आने में मदद मिलेगी। शेन स्लिप ले लेती है और बाहर जाकर कॉल पर कहती है, मुझे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताओ जो मेमोरी को कभी वापस ना आने दे। अंदर लिन युएन से कहती है, युएन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी कंडीशन सीरियस नहीं है, तुम्हें कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, चलो मिस्टर हो। जैसे ही लिन मिस्टर हो के साथ जाती है, युएन को याद आता है जब लिन ने खुशी से कहा था, युएन क्या हम सच में शादी कर रहे हैं। युएन लिन को किस करता है और कहता है, ये मेरी पहली और आखिरी शादी होगी। वे खुशी खुशी एक दूसरे को हक करते हैं। ये सब याद करते हुए युएन सोचता है, मुझे हमेशा क्यों याद आता है कि मेरी लिन के साथ इतनी अच्छी मेमोरीज हैं, क्या हम पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। बाहर शेन एक नर्स को रोकती है और कहती है, मेरी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी, तो क्या आप प्लीज ये उसे दे सकती हैं। अंदर जाकर नर्स युएन को मेडिसिन देती है। बाहर शेन सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं युएन की मेमोरी कभी वापस नहीं आने दूंगी, युएन सिर्फ मेरा होगा। अगले दिन डिवोर्स ऑफिस के बाहर हुओ और लिन इंतजार कर रहे होते हैं और लिन कहती है, मिस्टर हुओ मुझे प्यास लगी है, मैं बस कुछ पीने जाती हूँ। तभी हुओ एक मिल्क की बोतल पेश करता है और उसमें स्ट्रॉ डालकर लिन को देने से पहले कहता है, लिन कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं स्ट्रॉ ऐसे ही डालती हूँ। हुओ कहता है, लिन शायद तुम्हें अभी भी याद नहीं है। तभी शेन युएन के साथ आती है और कहती है, सॉरी हम लेट हो गए, मुझे उम्मीद है कि तुम हमसे नाराज नहीं हो। लिन कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी पेपर्स ले आए हैं, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। शेन युएन से कहती है, याद रखना जो हमने घर पर बात की थी और जल्दी से साइन करके बाहर आ जाना। अंदर लिन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करती है और शेन से कहती है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, यही तो तुम चाहती थी है ना। लेकिन युएन वहाँ से जाने लगता है और लिन चिल्लाती है, तुम कहाँ जा रहे हो युएन। युएन को सुबह की कॉन्वर्सेशन याद आती है जब उसने शेन से कहा था, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या नहीं, मैं अभी लिन को डिवोर्स नहीं देना चाहता। शेन कहती है, तुम्हें आज लिन को डिवोर्स देना ही होगा। युएन कहता है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। शेन रोते हुए कहती है, क्योंकि मैं अपने होने वाले चाइल्ड को तुम्हारा नाम देना चाहती हूँ। युएन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। शेन कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस रेचेड लड़की की वजह से अपना चाइल्ड अबॉर्ट कर दूं। और ये सोचते हुए युएन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। लिन युएन को अकेला छोड़कर हुओ के साथ चली जाती है। शेन युएन से कहती है, कांग्रेचुलेशन युएन, अब हम एंगेज हो सकते हैं। लेकिन युएन शेन का हाथ झटक कर चला जाता है। शेन कहती है, कोई बात नहीं, आखिर में उसका लिन से डिवोर्स हो ही गया, अब युएन मेरा होगा। इसी बीच लिन अपनी शॉप पर हुओ के साथ जाती है और हुओ पूछता है, लिन क्या तुम सच में ये शॉप बेचना चाहती हो। लिन कहती है, डिवोर्स के बाद मैं एक नई लाइफ शुरू करना चाहती हूँ और ये स्टोर मुझे युएन की याद दिलाता है, इसीलिए इसे बेचकर ही मैं इन सब से दूर जा सकती हूँ। बाहर खड़ा युएन कहता है, लिन ने ये शॉप मेरे लिए शुरू की थी। युएन को याद आता है कि जब शॉप खुली थी तो उसने पूछा था, तुम अचानक एक केक शॉप क्यों खोल रही हो, तुम्हें तो स्वीट्स पसंद भी नहीं है। लिन ने कहा था, लेकिन तुम्हें तो पसंद है ना, ये शॉप तुम्हारे लिए है। और युएन लिन को हक कर लेता है। अंदर हुओ कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी कंपनी में तुम जैसा चाहो वैसा काम कर सकती हो और हुओ कंपनी हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगी ताकि तुम अपने टैलेंट को पहचान सको। लिन कहती है, थैंक यू मिस्टर हो, डिवोर्स के बाद मैं बस खुद पर फोकस करना चाहती हूँ। बाहर युएन एक कॉल करता है और कहता है, किसी को ढूंढो जो लिन की शॉप खरीद सके। और वो सोचता है, लिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितना गलत था, मैंने उस इंसान को खो दिया जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ले आऊंगा। और एक दुखी युएन घर आता है। शेन आती है और कहती है, तुम यहाँ हो युएन। युएन कहता है, तुमने क्या लगाया है। शेन कहती है, मैंने तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लगाया है। परफ्यूम की महक युएन को लिन की याद दिलाती है। जब युएन घर आया था लिन ने कहा था, युएन क्या तुम जानते हो आज कौन सा दिन है। युएन ने कहा था, मैं थक गया हूँ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जैसे ही युएन गया लिन ने कहा था, वो मेरा बर्थडे भी भूल गया। लेकिन युएन ने लाइट्स बंद कर दी थी और लिन के लिए केक लाया था और कहा था, सिली मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। युएन ने लिन को वही परफ्यूम दिया था और कहा था, ये तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम है। और उन्होंने एक दूसरे को हक किया था
और ये याद करते हुए युएन चिल्लाता है, तुमने ये परफ्यूम क्यों लगाया? शेन कहती है, लेकिन तुमने ही तो मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट किया था। युएन कहता है, तो क्या मैं सब कुछ गलत याद कर रहा हूँ? सच क्या है? और ये सोचते हुए युएन फेंट हो जाता है। अगले सीन में डॉक्टर युएन को चेक करने के बाद कहता है, मिस्टर युएन की कंडीशन खराब क्यों हो रही है? मिसेस शेन, मिस्टर युएन को कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा, आप जाकर बिल पे कर दीजिए। जैसे ही शेन जाती है, युएन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आपने अभी कहा कि मेरी कंडीशन खराब हो रही है, मुझे सच बताइए। डॉक्टर कहता है, अगर आप मेरे द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन टाइम पर ले रहे होते तो आपकी कंडीशन पहले से बेहतर होनी चाहिए थी। युएन मेडिसिन निकालता है और कहता है, ये रही मेडिसिन जो आपने दी थी। डॉक्टर मेडिसिन को देखता है और कहता है, बाहर से तो ये वही मेडिसिन लगती है, लेकिन अंदर कोई और मेडिसिन है। मुझे याद है मैंने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मिसेस शेन को दी थी। युएन डॉक्टर से कहता है, आप मेरी मेमोरी वापस लाने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए, लेकिन शेन को इस बारे में मत बताना। डॉक्टर ओके कहता है और चला जाता है। इसी बीच लिन ऑफिस में काम कर रही होती है जब उसके फोन पर एक मैसेज आता है, हेलो मैं लेइमिंग हूँ, हम सब एक कॉलेज रियूनियन कर रहे हैं, तुम्हें भी आना चाहिए। लिन कहती है, लेइमिंग हमारी हुआ कंपनी के लिए एक अच्छा क्लाइंट हो सकता है, मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगी। अगले दिन लिन पार्टी में जाती है जहाँ युएन पहले से ही बैठा होता है। लिन जाकर सबके साथ बैठ जाती है। तभी लिन की फ्रेंड फेंग कहता है, युएन और लिन कॉलेज के बेस्ट कपल थे और कॉलेज के बाद उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन तुम दोनों अलग अलग क्यों बैठे हो, जैसे तुम एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। लिन की दूसरी फ्रेंड कहती है, तुम दोनों एक साथ बैठ सकते हो। तभी लिन कहती है, युएन और मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लिन लेइमिंग के पास जाती है और कहती है, लेइमिंग मैं यहाँ सिर्फ कॉलेज रियूनियन के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि हुआ कंपनी की तरफ से तुमसे बात करने भी आई हूँ। क्या हम अलग बैठकर बात कर सकते हैं? लेइमिंग और लिन अलग बैठकर बात करने लगते हैं। लिन की फ्रेंड कहती है, युएन तुमने इतनी अच्छी लड़की को डिवोर्स क्यों दिया? तभी शेन आती है और कहती है, क्योंकि युएन के पास उससे बेहतर लड़की है। और डिवोर्स से पहले लिन सिर्फ एक हाउसवाइफ थी जो घर पर खाना बनाती थी। फिर अचानक वो मिस्टर हुओ से मिली और उसने मिस्टर हुओ की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लेइमिंग को ऐसी लड़की के साथ डील करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ये सुनकर लिन कहती है, शेन तुम और कितना नीचे गिरोगी? तुमने हमारी मैरिड लाइफ बर्बाद कर दी और हमारा डिवोर्स करवा दिया, और अब तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। शेन कहती है, देखो युएन वो क्या कह रही है। युएन कहता है, और ड्रामा मत बनाओ, ये हमारी कॉलेज रियूनियन पार्टी है, बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। शेन कहती है, लेकिन मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ चलोगे। वो लिन से कहती है, लिन तुम और युएन इतने सालों तक साथ थे, फिर भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तुम्हें जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, वरना अगर मिस्टर हुओ को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो शायद वो तुम्हें जॉब से निकाल देगा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लिन हंसते हुए कहती है, हाँ तुमने कुछ बिल्कुल गलत कहा, मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम युएन के साथ है। मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया, लेकिन अब तुम दोनों ने मुझे फोर्स किया है, यकीनन ये युएन भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। शेन पूछती है, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो? लिन कहती है, शादी से पहले युएन और मैंने सभी जरूरी टेस्ट करवाए थे, जिसमें मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन युएन की रिपोर्ट में कहा गया था कि वो कभी फादर नहीं बन सकता। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। फेंग कहता है, लिन ने युएन से उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के बावजूद शादी की। लिन की दूसरी फ्रेंड कहती है, देखो युएन और लिन का डिवोर्स शेन की प्रेगनेंसी की वजह से हुआ, लेकिन असल में ये युएन का बेबी भी नहीं है। ये सुनकर युएन पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? शेन रोते हुए कहती है, मैं वैसी नहीं हूँ युएन, ये लिन झूठ बोल रही है। लिन अपने फोन पर एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है, ये रही रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि युएन कभी फादर नहीं बन सकता। शादी के बाद भी मैंने युएन की प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश की, मेरे पास वो रिपोर्ट्स भी हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? जोसन के स्क्यून कहता है, मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से लिन को डिवोर्स दिया और तुमने मुझे किसी और के चाइल्ड का डैड बना दिया। शेन कहती है, मुझे डर था कि अगर तुमने लिन को डिवोर्स नहीं दिया, इसीलिए मैंने ये सब किया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन युएन शेन को धक्का दे देता है और शेन लिन को मारने लगती है। तभी हुओ आता है और शेन को रोकते हुए कहता है, लिन को छूना भी मत, उससे दूर रहो। लिन कहती है, मिस्टर हुओ तुम यहाँ कैसे आए? फेंग कहता है, गाइस ये आज के हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट हैं, हुओ छिंगझो, हमारे कॉलेज के म्यूजिक बॉय। लिन कहती है, तुम छिंगझो हो? हुओ को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जब उसकी क्लास के बच्चों ने उसके चश्मे गिरा दिए थे और लिन ने आकर हुओ की मदद की थी। जिस पल हुओ ने लिन को देखा उसे उससे प्यार हो गया। फिर लिन वापस आई और कहा, वो लड़के तुम्हें मारने आ रहे हैं, जल्दी भागो। और लिन ने हुओ का हाथ पकड़ा और भागने लगी। उस दिन से हुओ लिन से प्यार करने लगा। वहाँ लिन खुशी से कहती है, तुम पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले गए थे है ना, और फिर हमारी कभी बात नहीं हुई। हुओ कहता है, सॉरी मैं यहाँ नहीं था, वरना मैं ये सब बुरा तुम्हारे साथ नहीं होने देता। उन्हें एक साथ देखकर युएन को गुस्सा आता है। हुओ कहता है, मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वो लिन को एक नेकलेस देता है और कहता है, लिन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? युएन चिल्लाता है, नहीं। फेंग कहता है, लेकिन तुम और लिन अब डिवोर्स्ड हो है ना? लिन कहती है, फेंग बिल्कुल सही है, अब तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। वो हुओ से कहती है, हुओ ये नेकलेस बहुत ब्यूटीफुल है, क्या तुम मुझे पहनाओगे? हुओ खुशी खुशी लिन को नेकलेस पहनाता है और लिन कहती है, मुझे ये बहुत पसंद आया, चलो चलते हैं।
सब अपलोड करते हैं और लिन हो के साथ चली जाती है। यूएन भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन शेन कहती है यूएन मत जाओ, लेकिन यूएन शेन का हाथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। शेन कहती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी यूएन। बाहर लिन यूएन को थप्पड़ मारती है और कहती है बस करो यूएन, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊंगी और न ही मैं तुमसे अब प्यार करती हूँ। हुओ कार का दरवाजा बंद करता है और लिन के साथ चला जाता है। यूएन कहता है लिन तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, तुम अचानक मुझसे इतनी दूर क्यों हो गई। जब वो घर जाता है यूएन शेन को देखता है और उसे लिन समझने की गलती करने लगता है। शेन कहती है यूएन मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। यूएन कहता है तुमने लिन जैसे कपड़े क्यों पहने हैं, इसे उतारो, तुम्हें क्या लगता है ये पहनकर तुम उसके जैसी बन जाओगी। शेन कहती है तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। यूएन शेन का गला पकड़ता है और कहता है पहले तुमने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया और मुझे डिवोर्स लेने के लिए फोर्स किया, फिर तुमने मुझे गलत मेडिसिन दी ताकि मेरी मेमोरी कभी वापस ना आए। मुझसे दूर हो जाओ। शेन मैं तुम्हें पहले बहुत पसंद करता था, तुम स्मार्ट थी, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब तुम सिर्फ मुझे पोजेस करना चाहती हो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। शेन कहती है नहीं यूएन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यूएन कहता है लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे डराता है। यूएन शेन का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में बंद कर देता है। शेन रोते हुए कहती है मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाली। और वो एक कॉल करती है और कहती है तुम हुओ ग्रुप के लॉ डिपार्टमेंट में काम करती हो है ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसी बीच लिन लेइमिंग से मिलती है और कहती है हमें आपकी कंपनी के साथ काम करके बहुत खुशी होगी, ये हुओ कंपनी का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। लेइमिंग पेपर्स देखता है और कहता है हमारी कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, गार्ड्स इसे बाहर ले जाओ। गार्ड्स आते हैं और लिन को बाहर ले जाते हैं, जहाँ शेन आती है और कहती है क्यों क्या हुआ, तुम इतनी बड़ी लॉयर हो है ना, लगता है तुम्हें अभी भी सीखने की जरूरत है। शेन अपना कार्ड दिखाती है और अंदर चली जाती है। लिन कॉन्ट्रैक्ट को देखती है और कहती है किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए हैं, अगर मिस्टर ले ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता तो उन्हें लॉस होता, लेकिन ये सिर्फ हुओ कंपनी का कोई एम्प्लॉय ही कर सकता है, मैं इसका पता जरूर लगाऊंगी। अगले सीन में लिन हुओ के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती है। हुओ एक कॉल करता है और कहता है जो को तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में भेजो। जब जो आता है लिन कहती है हम जानते हैं कि ले ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस तुम नहीं किए थे। जो कहती है लेकिन मैंने ये सब यूएन ग्रुप की मिसेस शेन के कहने पर किया, वो मेरी सीनियर थी। लिन कहती है ठीक है तो जाओ और ये सच मिस्टर ले को बताओ, चलो चलते हैं। हुओ कहता है लिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन लिन कहती है नहीं मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ, चिंता मत करो। इसी बीच लेइमिंग शेन का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और कहता है क्या यूएन कंपनी हमारा काम टाइम पर पूरा कर पाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। शेन कहती है चिंता मत कीजिए मिस्टर ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ले को साइन करने के लिए देती है और मिस्टर ले भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। शेन यूएन को कॉल करते हुए सोचती है यूएन मुझे अपनी कंपनी के लिए इतनी बड़ी डील हासिल करने के लिए बहुत खुश होगा, लेकिन यूएन शेन का कॉल काट देता है। वहाँ यूएन डॉक्टर से पूछता है मेरी मेमोरी कब वापस आएगी। डॉक्टर कहता है आपकी हेल्थ लगभग रिकवर हो चुकी है, वैसे आपने ऑपरेशन से पहले मुझे एक लेटर दिया था, आपने कहा था कि जब आपकी मेमोरी वापस आ जाए तो मुझे ये आपको दे देना चाहिए। डॉक्टर यूएन को लेटर देता है और जैसे ही वो लेटर पढ़ता है उसके सिर में दर्द होने लगता है और यूएन कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया। इस बीच लिन जो के साथ ले के ऑफिस में आती है और लेइमिंग कहता है लिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने यूएन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और इसके बाद हम फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते। लिन कहती है मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि जो ने हमें बताए बिना हुओ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। लेइमिंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। लिन कहती है जो शेन का जूनियर है और शेन ने ही जो को कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने के लिए कहा था, शेन जैसे लोग काम करने के लायक नहीं है। लेकिन लेइमिंग कहता है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। लिन कहती है जो उसे बताओ। जो कहती है मैंने पहले भी कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए मिस्टर लेइमिंग का नाम लूंगी क्योंकि तुम ज्यादा पैसे ऑफर कर रही हो। बिल्कुल नहीं। लेइमिंग चिल्लाता है बस करो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है लिन, तुम एक इंटरनेशनल लॉयर हो, तुम्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी हुओ आता है और कहता है मिस्टर ले ये रही सीसीटीवी फुटेज, इसमें इन दोनों के खिलाफ सारे एविडेंस हैं और लिन के लिए मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जो कहती है मिस्टर हुओ और लिन ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए फोर्स किया। हुओ कहता है ले मुझे अच्छी तरह जानता है, वो जानता है कि सच क्या है। ले कहता है ठीक है भले ही तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती थी, लेकिन अब मैंने शेन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तभी यूएन आता है और कहता है सॉरी मिस्टर ले, हमारी कंपनी ने आज ही शेन को उसकी जॉब से फायर कर दिया है, उसने ये डील बिना पूछे की, उसका मेरी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और शेन कहती है तुम इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रिफ्यूज कर सकते हो यूएन। यूएन कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, हम इसे टाइम पर पूरा नहीं कर सकते। ले कहता है हमारी कंपनी ड्रामा की जगह नहीं है मिस शेन, चूंकि तुमने अब कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ा है, तुम्हें 10 मिलियन देने होंगे। शेन कहती है यूएन मैंने ये सब हमारी कंपनी के लिए किया। यूएन कहता है मत भूलो कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यूएन वहाँ से चला जाता है और शेन कहती है मिस्टर ले मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी और चली जाती है। ले हुओ से कहता है मिस्टर हुओ अब मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। ले और हुओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और हुओ लिन के साथ चला जाता है। बाहर यूएन लिन को रोकता है और कहता है लिन मुझे सब कुछ याद है, मुझे माफ कर दो कि मैं सब कुछ भूल गया, मुझे माफ कर दो। लेकिन हुओ कहता है लिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है। यूएन कहता है लिन हम फिर से शादी करेंगे।
हुआ कहता है, लिन तुम जो भी डिसीजन लेना चाहती हो ले सकती हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे चुनोगी। मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यूएन कहता है, लिन प्लीज वापस आ जाओ, अब तो शेन भी यहाँ नहीं है, ये सब मेरी मेमोरी लॉस की वजह से हुआ। लिन कहती है, नहीं यूएन तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो मैं नहीं थी। तुमने मुझसे सिर्फ शादी की, कभी मुझे अपनी फैमिली या फ्रेंड से नहीं मिलवाया। अब सब खत्म हो गया है। और लिन हो की कार में बैठ जाती है और चली जाती है। अगले सीन में लिन काम कर रही होती है और फोन पर कहती है, तुमने क्या कहा? हो कंपनी यूएस में एक नई ब्रांच खोल रही है और तुम 2 साल के लिए जा रही हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। बाहर ये सुनकर यूएन के हाथों से एक बुके गिर जाता है। आवाज सुनकर लिन को लगता है कि ये कोई चोर है और चुपके से एक स्टिक लेकर बाहर जाती है, लेकिन वो अपने सामने यूएन को देखती है। यूएन रोते हुए लिन को हग करता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लिन कहती है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, कुछ समय बाद तुम मुझे भूल जाओगे। लेकिन यूएन कहता है, प्लीज लिन मुझे एक चांस दो। लिन को यूएन के ऑपरेशन का दिन याद आता है। रोते हुए वो कहती है, मैंने तुम्हें 100 दिन दिए लेकिन तुमने मुझे सिर्फ दर्द दिया, अब यहाँ से चले जाओ। लिन यूएन को बाहर धकेल देती है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है वे दोनों रोने लगते हैं। लिन सोचती है, इस बार मुझे अपनी नई लाइफ शुरू करनी है, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। इसी बीच शेन यूएन के घर जाती है और सर्वेंट कहता है, आप अंदर नहीं जा सकती। शेन कहती है, लोग पैसे के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मुझे अंदर आने दो। लेकिन सर्वेंट कहता है, मिस्टर यूएन ने आपको घर में न आने देने का ऑर्डर दिया है, आपका अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ से चली जाइए। सर्वेंट शेन को घर से बाहर फेंक देता है। शेन कहती है, तुमने सही नहीं किया यूएन। वहाँ हो और लिन एक पार्टी में जाते हैं और फेंग कहता है, ये कपल देर से आने के लिए पनिश किया जाएगा। हो कहता है, ठीक है, मैं पनिशमेंट के तौर पर ये वाइन पीऊंगा। फेंग वेट्रेस को वाइन सर्व करने के लिए कहता है और ले कहता है, हमें नहीं पता था कि हो कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो यूएस में एक ब्रांच खोलेगी, प्लीज भविष्य में हमारी कंपनी को मत भूलना। हो कहता है, हमारी फ्लाइट कल है, मैं शायद कुछ सालों तक वापस नहीं आऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं आप सबसे एक बार मिल लूं। वे सब एक साथ वाइन पीते हैं और वेट्रेस आती है और कहती है, ये आप सभी के लिए हमारे होटल की स्पेशल वाइन है। लेकिन वेट्रेस कोई और नहीं बल्कि शेन होती है और वो सोचती है, लिन देखना, तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। तभी वहाँ यूएन को देखकर फेंग कहता है, यूएन तुम यहाँ अनइनवाइटेड क्यों आए हो? यूएन कहता है, मैं जानता हूँ लिन तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आया, मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं न जाओ। हो कहता है, यूएन क्या तुम देख नहीं सकते, हम यहाँ एक पार्टी कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जैसे ही यूएन जा रहा होता है सब फेंट होने लगते हैं। वहाँ शेन को देखकर लिन कहती है, शेन तुम खुद एक लॉयर हो, तुम जानती हो कि ये सब करने पर तुम्हें बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, मेरा अब यूएन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शेन लिन के बाल पकड़ लेती है और हुओ कहता है, उसे जाने दो, मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए देने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर शेन कहती है, देखो ये सारे लड़के तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो सामने पेपर्स रखती है और कहती है, ये रहे पेपर्स, इसमें साफ लिखा है कि अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो मुझे पनिश नहीं किया जाएगा। शेन लिन को मारने लगती है। तभी हुओ कहता है, मैं तुम्हारा सारा डेट चुका दूंगा और तुम्हें एक अच्छी जॉब भी दिला दूंगा। लेकिन लिन कहती है, बकवास बंद करो, इसे आज मरना ही होगा, और लिन को मारने लगती है। तभी यूएन आता है और नाइफ यूएन को लग जाता है। शेन रोते हुए कहती है, तुमने इस रेचेड लड़की को क्यों बचाया? यूएन कहता है, मैं तुमसे भी प्यार करता था, लेकिन तुमने सिर्फ अपना बदला लिया, तुम्हारी वजह से लिन मुझसे दूर चली गई। शेन कहती है, लेकिन तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे, लेकिन जब तुम्हारी मेमोरी वापस आई तो तुम उसके पास वापस चले गए, क्या तुम्हें इसका कोई रिग्रेट नहीं है? यूएन कहता है, मुझे बहुत रिग्रेट है, लेकिन मैं तुमसे उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं लिन से प्यार करता हूँ। तभी गार्ड्स आते हैं और शेन को ले जाते हैं और यूएन फेंट होकर गिर जाता है। अगले सीन में लिन हॉस्पिटल में यूएन के साथ होती है। जैसे ही यूएन को होश आता है, लिन कहती है, तुम जाग गई, तुम जानते हो तुम 2 दिन से अनकॉन्शियस थे, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। यूएन लिन को रोकता है और कहता है, तुम मेरे पास वापस आ गई, अब तुम हुओ के साथ अब्रॉड नहीं जाओगी है ना? लिन कहती है, मैं बस तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही थी, मैं जल्द ही चली जाऊंगी। यूएन कहता है, लेकिन तुम वहाँ अब्रॉड नहीं रह पाओगी, क्या होगा अगर हुओ तुम्हें बिट्रे कर दे? लिन यूएन का हाथ झटक देती है और कहती है, हम कभी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे यूएन, तुमने हम दोनों के दिल तोड़े उन लोगों के जिन्होंने तुमसे प्यार किया। मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिन यूएन को अकेला छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद लिन जाने के लिए तैयार होती है और हुओ कहता है, तुम ये सब मिस करोगी है ना? लिन कहती है, यूएन के घर से आने के बाद ये घर मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया, इसीलिए मैं थोड़ी सैड महसूस कर रही हूँ। हुओ कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम 3 साल में वापस आ जाएंगे। लिन कहती है, ठीक है, मेरे लिए तुम जहाँ हो वही मेरा घर है। हुओ लिन को हक करता है और वे दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। तभी यूएन वहाँ आता है और कहता है, ड्राइवर जल्दी उस कार को फॉलो करो। इसी बीच हुओ और लिन अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर होते हैं और यूएन वहाँ लिन से मिलने आता है। वो सोचता है, मुझे लिन को रोकना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इस बीच लिन भी सोचती है, मुझे उम्मीद है यूएन तुम मुझे जल्द ही भूल जाओगे और एक नई लाइफ शुरू करोगे। वहाँ यूएन लिन की बजाय किसी और का हाथ पकड़ लेता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि यूएस की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। दुखी होकर यूएन सोचता है, आज मैंने लिन को हमेशा के लिए खो दिया। कुछ समय बाद यूएन न्यूज में देखता है जहाँ लिन कहती है, मेरा अभी यूएस छोड़ने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हुओ कंपनी यहाँ अच्छा कर रही है और मैं जल्द ही यहाँ शादी करने जा रही हूँ।
ये सुनकर सर्वेंट कहता है, मिस्टर यूएन, क्या आप वहाँ मिस लिन को लेने जाएंगे? यूएन कहता है, हाँ, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। सर्वेंट कहता है, ये रहा आपका बैग सर। यूएन एक फोटो को देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता लिन तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।